दोस्तों सपोज करें कि आज 2021 में आपने किसी म्यूचुअल फंड में जो कि साल में 20% का रिटर्न दे रहा हो, उसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और फिर कुछ सालों बाद उस इन्वेस्टमेंट को आप भूल जाते हैं। तो आज से 100 साल बाद यानी कि 2121 में आपके बेटे या बेटी को पता चलता है कि आपके नाम से एक म्यूचुअल फंड चल रहा है। जब वो इस म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने जाते हैं तो दोस्तों आपकी ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 8.28 लाख करोड़ की हो जाती है, जो कि मुकेश अंबानी की 2021 की टोटल वेल्थ से भी कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों इसे कहते हैं पावर या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस स्कूल। तो दोस्तों हमने बचपन में कई बार अपने बड़ों को गुस्सा करके ये कहते हुए सुना है कि पैसा पेड़ पर उगता है क्या। तो अगर आपने उस समय ये वीडियो देख ली होती तो आप उन्हें जरूर कह पाते कि हाँ, पैसा पेड़ पे ही उगता है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जहां लिटरली पैसा उगता है, और ये पेड़ जितना पुराना होता जाता है ये आपको उतना ही ज्यादा पैसा उगा कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि कंपाउंडिंग के बारे में, और आपको बकायदा कैलकुलेट करके ये दिखाऊंगा कि कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होके कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। कैसे कंपाउंडिंग के मैजिक से बस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा की वेल्थ जनरेट कर सकती है, और कैसे इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आप अपनी कम उम्र में ही एक करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों कंपाउंडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे अगर आप अपनी यंग एज में ही डीपली सीख लें तो आप बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और साथ ही आप ये सीख पाएंगे कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है और कैसे लोग पैसे के लिए काम ना करके बल्कि पैसे से ही काम करवा कर अमीर बन जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आप कंपाउंडिंग की एक्चुअल पावर और इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में तभी समझ पाओगे जब आप ये वीडियो पूरी डिटेल में बिना किसी पार्ट को स्किप करके एंड तक देखेंगे। तो साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप कंपाउंडिंग को अपने प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप एक वेल्दी लाइफ जी सकें। सो स्टे टिल लास्ट। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही पॉपुलर कोट है जो कि कंपाउंडिंग को एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर देती है, और वो है ये कि इन कंपाउंडिंग मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा पैसा बनाता है और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और पैसा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको फर्स्ट टर्म में 10% रिटर्न के हिसाब से 1,000 रुपए की इंटरेस्ट मिलती है, तो कंपाउंडिंग के अंदर आपको नेक्स्ट टर्म में इस 1,000 रुपए की इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलती है। यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगले टर्म के लिए 11,000 रुपए हो जाता है, और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1100 का इंटरेस्ट मिलता है, और फिर ऐसे ही अगले टर्म के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,100 हो जाता है, और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों शुरुआती तौर में कंपाउंडिंग के रिटर्न काफी सिंपल और छोटे लगते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद कंपाउंड में आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन में पढ़ी गई एक स्टोरी के बारे में फिर से याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी जरूर पढ़ी होगी कि एक राजा एक व्यक्ति से चेस में हारने के बाद उसे इनाम के तौर पर कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। वो आदमी उस राजा से कहता है कि उसे बस चेस की पहली स्क्वायर पे चावल का 1 दाना, दूसरे पे 2 दाना, तीसरे पे 4 दाना, चौथे पे 8 दाने, और इसी तरह चेस की आखिरी स्क्वायर तक चावल के दाने चाहिए। उस राजा को ये बात पहली नजर में बहुत छोटी लगी और वो इसके लिए राजी भी हो गया। लेकिन जब उस राजा ने चेस के स्क्वायर्स पर चावल के दाने रखने शुरू किए तो वो काफी शॉक्ड हो गए, क्योंकि इस तरह चावल के दाने रखने से चेस के आखिरी स्क्वायर पर 2 की पावर 63 चावल के दाने चाहिए होते हैं, और सारे स्क्वायर को मिलाकर 2 की पावर 64 चावल के दाने हो जाते हैं। और अगर इसे केजीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 77,800 करोड़ किलो होता है, जो कि 2020 के टोटल ग्लोबल वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन का 2000 गुना से भी ज्यादा है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दोस्तों सपोज करें कि आपको एक लॉटरी लगी है, और लॉटरी के पैसे लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप 10 करोड़ रुपए घर लेकर आए, और दूसरा ये कि आपको 30 दिन में पैसा मिलेगा, जहां आपको पहले दिन 1 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए एंड सो ऑन। ऐसे में सेकंड ऑप्शन सुनने में काफी घटिया लगता है, और कोई भी मैथमेटिकली वीक इंसान आंख बंद करके पहले ऑप्शन को चुन लेगा। लेकिन अगर आप रुक कर सेकंड ऑप्शन की तरफ जरा ध्यान करें और कैलकुलेट करें तो दोस्तों आपको महीने के 30वें दिन में 2 की पावर 29 रुपीज मिलेंगे,
और महीने के टोटल 30 दिन के पैसों को ऐड किया जाए तो ये 2 की पावर 30 रुपीस होते हैं, जो कि एक्सपैंड करने पर 107 करोड़ 37,41,823 रुपए होते हैं। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, जिसे आप आज की वीडियो में डीपली सीखने वाले हैं और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को जानने वाले हैं। इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगले 100 सालों में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से ज्यादा की वेल्थ जनरेट कर सकती है। दोस्तों अभी तक हमने जो कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल्स देखे उनमें रिटर्न 100% लिया गया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें मैक्सिमम 20 से 30% का ही एनुअल रिटर्न मिल पाता है, और वो भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे अब कंपाउंडिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे, और इसके लिए हमें जानना होगा कंपाउंडिंग का बेसिक मैथमेटिक्स, जिसे आपने अपने स्कूल के दिनों में बकायदा सीखा होगा। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको वो फॉर्मूला टीचर्स ने सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। इस फॉर्मूला में P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम और N है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। अब क्योंकि हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और हम साल में ही टाइम लेते हैं, तो हमारे लिए N की वैल्यू है 1। तो अब ये हमारा सिंप्लीफाइड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो अब हम समझते हैं कंपाउंडिंग का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। चलिए मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपको एनुअली 20% का रिटर्न देती है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रिड्यूस हो जाता है, जहां पर R की वैल्यू 0.2 है, P 1 लाख है और टाइम हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो अब हम अलग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए T 1 होगा, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो T 5 होगा, एंड सो ऑन। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए हम T को 1, 3, 5, 10, 30, 50 और 100 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट्स। तो पहले साल में हमारा ये अमाउंट 1,20,000 होता है, 3 साल में 1,72,000 के अप्रॉक्स, 5 साल में 2,48,000 के आसपास, 10 साल में 6,19,000 के आसपास, 30 साल में 2,37,00,000 के आसपास, 50 साल में लगभग 91 करोड़ और 100 साल में यही अमाउंट 8.28 लाख करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। तो दोस्तों अभी 2021 में मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी नेटवर्थ इंडियन रुपीस में 7.56 लाख करोड़ है। यानी कि हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में जितना पैसा बनाती है, वो मुकेश अंबानी के 2021 के नेटवर्थ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों रियल वर्ल्ड में वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक से केवल 60 सालों में ही 104 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं, और अगले 40 साल में ये अमाउंट 300 बिलियन डॉलर्स पार कर जाएंगे। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक्स को बहुत ही यंग एज में समझ लिया था, और इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, और इसी कारण आज के समय में उनके पास 104 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। लेकिन दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग बहुत कम उम्र में ही अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि हम अपनी यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय कर सकें, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें और अपने मन मुताबिक जी सकें। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कंपाउंडिंग की मदद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। दोस्तों कंपाउंडिंग की मदद से आप अपनी 30s में ही करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10 साल के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहले 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए 25 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफी जल्दी अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकेंगे। अगर मैथमेटिकली देखें तो आप बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में T को कम करना चाहते हैं, और इसीलिए आपको या तो R को बढ़ाना होगा या फिर P को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में आप पैसे के रिटर्न यानी कि R को अगर बढ़ाते हैं तो आपको रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ाना होगा। तो ऐसा करने के लिए आप जब भी जॉब करने लगो तो फिर पहले 10 साल ये कोशिश करें कि आप अपनी सैलरी के एटलीस्ट 45% पैसे को इन्वेस्ट कर दो। यानी कि अगर आप 30,000 रुपए पर महीना कमाते हैं तो आप उसका 45% यानी कि 13,500 रुपए इन्वेस्ट कर दें। हम ये मिनिमम मान के चल रहे हैं। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप टाइम और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं
कि 45% मंथली सेव करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक फाइनेंसिंग और मनी मैनेजमेंट सीख जाएं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको अगले 10 सालों के लिए ही करना है और उसके बाद आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है HDFC का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, मंथली इन्वेस्टमेंट 13,500 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लिया है। आपको 10 सालों के लिए ऐसे ही मंथली इन्वेस्टमेंट करने हैं और फिर अगले 3 सालों के लिए बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए इसे छोड़ देना है। तो टोटल 13 साल में ही आपकी इन्वेस्टमेंट 1,07,00,000 रुपए में बदल जाती है। मान लें कि आपने 25 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो आप बस 38 साल की उम्र में ही एक करोड़पति बन जाएंगे, और वो भी बस 30,000 की सैलरी की मदद से ही। और अब आपके पास लाइफ एंजॉय करने के लिए एनर्जी और पैसा दोनों ही है। आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में भले ही 13 साल लगे हों, लेकिन आपको अगर फाइनेंस की नॉलेज है तो आपको अपना दूसरा 1 करोड़ बनाने में 3 साल से भी कम वक्त लगेगा। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो फिर आप 13 साल से भी कम समय में करोड़पति बन सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट कुछ सालों के लिए और कंपाउंड होने दें तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर आप कंपाउंडिंग को और बेहतर और डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंपाउंडिंग पर 3 बेहतरीन किताबों के लिंक देता हूं, जिन्हें आप खरीद कर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंपाउंडिंग बखूबी समझ आ चुका होगा। अगर आपके मन में कंपाउंडिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।